Hello, what is up people? This is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 83. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्वो के मच अवेटेड XC40 रिचार्ज के लॉन्च के बारे में, ट्राइटन के इंडिया में हाइड्रोजन रन EVs को मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स के बारे में, Audi India's plan to set up EV chargers across India and much more. तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद टुडेज न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है वॉल्वो से. मैंने ऑलमोस्ट 8 महीने पहले मेरे चैनल पर वॉल्वो XC40 के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने इस EV के फीचर्स, परफॉर्मेंस और कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी. बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अगर आप रेगुलर व्यूअर होकर भी आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो टेंशन मत लो, मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड्स में छोड़ दूंगा. आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो जिससे आपको वॉल्वो XC40 रिचार्ज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी. लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो, ओके. अब वैसे तो वॉल्वो ने इंडिया में XC40 रिचार्ज को अनवील किए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है आई गेस. बट वॉल्वो ने इस EV को लॉन्च करने में जो देर कर दी है उसके पीछे शायद एक वैलिड रीज़न है और उनका यही स्टेप शायद उनके लिए इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है. तो मैंने पिछले कुछ हफ्तों में वॉल्वो के XC40 रिचार्ज को इंडिया में असेंबल करने के प्लान्स के बारे में बात की थी और उन्होंने इस बात को कंफर्म करते हुए इस EV के लॉन्च डेट को भी अनाउंस कर दिया था. एंड फाइनली वॉल्वो ने इस EV को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. तो लाइक आई मेंशन बिफोर, वॉल्वो उनकी XC40 रिचार्ज को इंडिया में ही असेंबल करने वाले हैं और इस EV को उनके होसाकोट कर्नाटक के प्लांट में ही असेंबल करने वाले हैं. ऐसा करने से उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे और वो इस गाड़ी की कीमत को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे. और वॉल्वो ने XC40 रिचार्ज को ₹55.90 लाख की एक शोरूम प्राइस पर लॉन्च कर दिया है, जो इसे इस वक्त की सबसे अफोर्डेबल लग्जरी EV बना देता है. XC40 रिचार्ज इस वक्त किया EV6 के साथ कम्पीट कर रही है और आने वाले कुछ महीनों में इस लिस्ट में Hyundai Ioniq 5 का भी नाम जुड़ जाएगा. वॉल्वो ने इस गाड़ी की बुकिंग्स को 27 जुलाई से ओपन कर दिया है और इसकी डिलीवरीज अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएंगी. वॉल्वो इस गाड़ी पर 3 साल का पैकेज ऑफर कर रही है जिसमें वारंटी, सर्विसेज और रोड साइड असिस्टेंस भी कवर किया जाएगा. इसकी बैटरीज पर 8 ईयर वारंटी मिल जाएगी और इसके साथ एक 11 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर मिल जाएगा जिससे XC40 रिचार्ज के ओनर्स इसे घर पे भी रिचार्ज कर पाएंगे. नो पन इंटेंडेड, ओके, नॉट रियली. तो अगर आप भी वॉल्वो XC40 रिचार्ज को खरीदने में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी के अभी आपके नियरेस्ट वॉल्वो शोरूम में जाकर इस EV को चेकआउट कर लीजिए, उसकी टेस्ट ड्राइव कीजिए और अगर अच्छी लगे तो उसकी बुकिंग करवा लीजिए. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल से. अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक न्यू जर्सी US में बेस्ड कंपनी है जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अनाउंस किया था कि वो इंडिया में उनकी मॉडल H SUV को लाने वाले हैं और उसकी प्रोडक्शन इंडिया में ही शुरू करने वाले हैं. बाय द वे, मैंने अक्टूबर 2021 में इस इलेक्ट्रिक SUV के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड्स में डाल दूंगा. मैं आप में से हर किसी को वो वाला वीडियो देखना रिकमेंड करूंगा क्योंकि ट्राइटन मॉडल H एक बहुत ही पावरफुल और लग्जूरियस इलेक्ट्रिक SUV है. इसके फीचर्स देख और सुनकर
आपके होश उड़ जाएंगे। आई गारंटी यू दैट। ओके, लेकिन आज हम ट्राइटन के बारे में इस न्यूज़ स्टोरी में जिस वजह से बात कर रहे हैं उसे सुनकर तो आप और मेरे जैसे ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कुछ सोर्सेस से हमें पता चल रहा है कि ट्राइटन इस वक्त इंडिया में कुछ हाइड्रोजन पर रन होने वाली 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। इन गाड़ियों को ट्राइटन उनके भुज गुजरात में बन रहे प्लांट में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जहां वो इससे पहले कुछ इलेक्ट्रिक ट्रक्स को बनाने की सोच रहे थे और उन ट्रक्स का प्रोडक्शन भी इसी साल शुरू होने वाला है। इन 2 और 3 व्हीलर्स को ट्राइटन ना सिर्फ इंडिया में सेल करेंगे बल्कि वो इन गाड़ियों को दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करेंगे। इस स्टेप से ट्राइटन इंडिया में ऑपरेट करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी जो इस वक्त हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर अपना R&D चला रहे हैं और इस सेगमेंट में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं। ये स्टेप मेरी नज़र में बहुत ही बोल्ड और थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इस वक्त इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली गाड़ियों के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये सिनेरियो शायद चेंज हो सकता है एंड आई रियली होप दैट हैपन्स। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है ऑडी से। ऑडी इंडिया ने इस वक्त उनके ईवी पोर्टफोलियो को इंडिया में बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में ऑडी का लाइनअप इस वक्त सबसे अच्छा और सबसे वाइड है, क्योंकि उन्होंने अब तक 4 ईवीज को इंडिया में उतार दिया है, जिसमें ई-ट्रॉन SUV, ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक, RS ई-ट्रॉन GT और ई-ट्रॉन GT ये सारे मॉडल्स मौजूद है। बाय द वे, मैं इनमें से ई-ट्रॉन SUV और ई-ट्रॉन GT पर मेरे चैनल पर 2 अलग डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं और आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपको इन ईवीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ऑडी ने अब इन सब गाड़ियों को ओन करने वाले कस्टमर्स के लिए एक डिसीजन लिया है, जिससे वो उनकी गाड़ियों को इजीली चार्ज कर पाएंगे। तो ऑडी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो इंडिया में 100 न्यू ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, जो इसी साल यानी 2022 के एंड तक इंडिया में सेटअप किए जाएंगे। अब ये सारे चार्जिंग पॉइंट्स किन सिटीज में सेटअप किए जाएंगे इस बारे में ऑडी इंडिया ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में हमें इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आप भी मेरी तरह इस न्यूज स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट का ट्रैक रखना चाहते हो तो बिना अपना वक्त बर्बाद किए अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे आने वाले हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ऑडी के इस प्लान से बहुत सारे ऑडी और बाकी ईवी ओनर्स को भी फायदा होने वाला है और इससे हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है डेल्टा इंडिया से। डेल्टा इंडिया जो एक एनर्जी एंड पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है और उन्होंने अब तक 6000 से ज़्यादा ईवी चार्जर्स को इंडियन कस्टमर्स को रिटेल किया है। इस अचीवमेंट के पीछे और भी कई कंपनीज का हाथ है और मैं अब उन्हीं कंपनीज के साथ मिलकर डेल्टा ने अचीव किए हुए नंबर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो डेल्टा इंडिया ने अब तक 1000 से ज़्यादा ईवी चार्जर्स को टाटा पावर को सप्लाई किया है, 60 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड या फिर EESL और उनकी सब्सिडरी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड या फिर CESL को प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने 114 ईवी चार्जर्स को बैंगलोर पावर यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बेस्कॉम को डिलीवर किया है और ये सारे चार्जर्स इस वक्त इंडिया में सेल हो रहे सारी ईवीज के साथ कंपेटेबल है। इस वक्त डेल्टा ऑलमोस्ट सारे पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक की सप्लायर बन चुका है, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सो दिस इज एन अचीवमेंट बाय डेल्टा इंडिया और आने वाले कुछ साल उनके लिए बहुत ही क्रूशियल साबित होने वाले हैं। So I'm kinda interested to see what kind of moves Delta does in near future. और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है द पार्टी कैपिटल ऑफ इंडिया गोवा से। द डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने रिसेंटली एक नोटिस इशू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जुलाई 31 के दिन और उसके बाद से खरीदी जाने वाली ईवीज के लिए स्टेट ईवी पॉलिसीज एलिजिबल नहीं होंगी। इस स्टेप से गोवा इंडिया की पहली स्टेट बन जाती है जिन्होंने उनके ईवी सब्सिडीज को
कैंसिल कर दिया है, जो उनके ईवी सब्सिडीज को कैंसिल करने वाले हैं। दैट बीइंग सेड, जिन्होंने दिसंबर 16, 2021 और जुलाई 31, 2022 के बीच ईवीज खरीदी है, उन्हें इस स्टेट पॉलिसी के तहत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, इस बारे में एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी स्टेट जहां पर टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत बूम रहता है, वहां ऐसा डिसीजन लेना कितना सही साबित होगा, ये देखने के लिए हमें और कुछ वक्त रुकना पड़ेगा। बिकॉज एज ऑलवेज ओनली टाइम विल टेल। सो दैट इज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशन या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।